स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी स्वर्गी प्रभु स्वर्गी अग्नि को भेज दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। अपने बल से मुझको भर दे, रूह पाक से मसा कर दे। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। स्वर्गी अग्नि हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। हम पर बरसा दे प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोगों को जय यीशु, जय मसीह, शालोम। प्रभु की शांति आप लोगों के हृदयों में, आपके परिवारों में राज्य करे, शासन करे, ये प्रार्थना हम करते हैं। एक साथ बोले हालेलुया। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु की स्तुति प्रशंसा करते हैं, उस समय हमारे शरीर में अचानक एक सामर्थ्य, शक्ति आ जाती है। जीवन में आने वाले संकटों का सामना करने के लिए हमें योग्य बना देते हैं। इसलिए बार बार हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, निरंतर स्तुति करते रहना चाहिए। संत पौलुस कहता है हर चीज़ के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते रहे, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद देते रहे। तो जब हम प्रभु की स्तुति में, आराधना में अपने आप को समर्पित करें तो जरूर प्रभु हमारे बीच में उपस्थित रहेगा। जो हमारे लिए नामुमकिन है, ऐसी बातों को प्रभु मुमकिन बना देगा। हालेलुया। तो आइए प्रार्थना करते हैं आज के इस स्वर्गीय अग्नि एपिसोड में आप सभी लोगों का प्रभु यीशु के पावन नाम पर एक बार फिर स्वागत हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर स्वर्गीय अग्नि के माध्यम से हम एक साथ आपके सामने आए हुए हैं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। स्वर्ग का सामर्थ्य मरियम नामक एक युवती पर उतरा, उस समय वो पवित्र आत्मा से भर गई और वह प्रभु यीशु को जन्म देने वाली माँ बन गई। हाँ पिता परमेश्वर, वही आत्मा आज हम मांगते हैं, उसी आत्मा से हमें विभूषित कर दे प्रभु, ताकि हम भी अपने जीवन के द्वारा, अपने विश्वासी जीवन के द्वारा, आदर्श क्रिस्ती जीवन के द्वारा, गवाही के जीवन के द्वारा आपको, आपके बारे में दुनिया को साक्षी दे सके प्रभु। हमारा जीवन एक सुसमाचार बने प्रभु, विशेषकर उन लोगों के सामने जो प्रभु को नहीं जानते हैं, दुनिया के मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह को नहीं पहचानते हैं, उनके बलिदान के बारे में, कुर्बानी के बारे में, उनके प्रेम के बारे में नहीं सुना है। उन लोगों तक सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु हम सबको योग्य बनाए प्रभु। हमारे विश्वासी जीवन में आने वाले सारी मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, वेदना, सब कुछ हम आपके प्रेम के कारण सहन करते हैं प्रभु। वो सहन करने की शक्ति हमें प्रदान कीजिए प्रभु। धैर्य का आत्मा हमें प्रदान कीजिए प्रभु। अब आखिरी तक हाँ प्रभु, हम आपके वचनों पर अटल रहे, आपके विश्वास में दृढ़ बने रहे प्रभु। इस दुनिया के कोई भी शक्ति, विश्वास से आपके प्रति हमारा मन में जो प्रेम है, वो प्रेम से हमें कभी दूर न ले जाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आज के इस समय के लिए हम अपने आप को पूर्ण रूप से आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। पवित्र आत्मा को प्रदान कीजिए, हमें ज्ञान प्रदान कीजिए, ताकि आपके वचन को हम स्वीकार कर पाए, सारे कठिन हृदय पिघल जाए प्रभु। आपकी दया हम पर बरसाए प्रभु। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज
हमारे लिए विषय यह है, माता पिता का आदर करो। माता पिता का सम्मान करना, आदर करना, इसके बारे में मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आज के इस समय, आज की इस पीढ़ी माता पिता का आदर नहीं करती है। बहुत सारे परिवारों को मैं जानता हूँ, बच्चों को मैं जानता हूँ जो माता पिता का विरोध करते हैं, विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके कहना नहीं मानते हैं और इतना ही नहीं, योग्य रीति से उनकी सेवा भी नहीं कर पाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन देखिए, ईश्वर के पुत्र के होने के बावजूद वह अपने माता पिता का अधीन रहा। वचन में बताया गया वो उनका अधीन रहा, माता पिता का अधीन रहा। यूसुफ और माता मरियम उनके अधीन रहते हुए प्रभु यीशु ने यह बात हमें सिखाई है कि हमें भी अपने माता पिता के अधीन रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही समय निकलता जा रहा है, माता पिता और बच्चों के बीच में जो रिश्ता है वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। हमें अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 में हम देखते हैं, वहाँ पर वचन ये कहता है कि अपने माता पिता का आदर करो, जिसे तुम बहुत दिनों तक उस भूमि पर जीते रहो जिसे तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें प्रदान करेगा। तो माता पिता का आदर करने से क्या मिलता है, यहाँ पर एक ब्लेसिंग, एक आशीष यहाँ पर बताया कि वो यही है कि बहुत दिनों तक उस भूमि पर तुम जीते रहोगे। आज के लोग अपनी आयु को बढ़ाने के लिए कोशिश में है, प्रयास में है। कुछ लोग दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग व्यायाम कसरत वगैरह करते हैं, कुछ लोग जिम में जाते हैं और कुछ लोग भोजन में एक प्रकार का डाइट बनाए रखते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं और तरह तरह के कार्य हम करते रहते हैं लोग, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वे तंदुरुस्त रहे, आयु लंबा करें, जितना अधिक जीवन बिता सके उतना अधिक जीवन बिताना है। संसार छोड़ना किसी को पसंद नहीं, मृत्यु का सामना करने की इच्छा किसी के पास नहीं है। जो बुजुर्ग 90 साल का है वो भी चाहता है कि मैं 15-20 साल और जीऊँ। तो इस प्रकार का एक मनोभाव आज के जो लोगों के जीवन में है, क्योंकि हम जानते हैं स्वर्ग के विषय में, पुनर्जीवन के विषय में लोगों के मन में इतना भरोसा नहीं, दृढ़ धारणा नहीं, इसलिए लोग सोचते हैं कि हम पर जितना दिन काट सकते उतना काटें, आगे क्या होगा पता नहीं। ये भी एक सच्चाई है प्यारे भाई और बहनों। तो हम अपनी आयु को बढ़ाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अपने जीवन को लंबा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो बाइबल एक उपाय उसके लिए आज हमारे सामने रखती है, एक उपाय हमारे सामने रखती है। वो यह है कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए। जिन लोगों के द्वारा हम इस दुनिया में जन्म लिए हैं, इस धरती पर हम आए हैं, उन लोगों के आदर करने से हमें स्वर्ग की आशीष प्राप्त होती है। माता पिता का आशीर्वाद, ब्लेसिंग बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर के आशीर्वाद के बाद माता पिता का आशीर्वाद आपके जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं। इस आशीर्वाद हमें प्राप्त करना चाहिए, निरंतर कोशिश करना चाहिए। अगर आशीर्वाद प्राप्त करना हो तो हमें उन्हें सुखी रखना चाहिए, उन्हें दुखी नहीं बनाना चाहिए। तो प्रभु की आज्ञा है, चौथी आज्ञा यह है कि अपने माता पिता का आदर करो। परमेश्वर की चौथी आज्ञा यह है, माता पिता का आदर करना। तो ये आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पहले 3 आज्ञाएं प्रभु के बारे में हैं, उसके बाद चौथी आज्ञा, चौथा स्थान प्रभु ने अपने आज्ञाओं में माता पिताओं के लिए दिया है। तो कितना महत्वपूर्ण स्थान वे अपने जीवन में रखते हैं। यह एकमात्र आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा है, ये प्रोमिस है। क्या प्रोमिस है? आप लंबे समय तक ये दुनिया में जीते रहे। बच्चे इसलिए ध्यान दें कि आपको लंबे समय तक जीवित रहना हो, आपको प्रभु के पास रहना हो,
तो ज़रूर आपको अगली ज़रूरी है कि आप अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। तो इस प्रकार हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पर माता पिता का आदर करने से आपके जीवन में क्या क्या आशीषें मिलती हैं उसके बारे में बताया गया है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएँ 2 से लेकर आप 18 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर बहुत सारे आशीषों के विषय में बताया गया है। सभी बच्चों को एक बार ये वचन भाग एक बार पढ़ना चाहिए, बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए। माता पिता का सम्मान आदर करने से क्या क्या फ़ायदा हमारे जीवन में होते हैं और उनका अनादर करने से, उनके विरुद्ध आचरण करने से हमारे जीवन में क्या परेशानियाँ आती है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। पिता की आज्ञा, माता पिता की आज्ञा का पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। वहाँ पर बताया गया, प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करें। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया है। देखिए, माता पिता को बच्चों पर अधिकार है, आपको डांटने का अधिकार है। जब आप गलतियां करते हैं आपको सुधारने का अधिकार माता पिता को है। अभी ऐसा ना सोचे कि माता पिता मुझसे प्यार नहीं करते, पापा मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते इसलिए मुझे डांटते हैं, मुझे मारते हैं, डांटते हैं। ऐसा नहीं, वे आपसे प्यार करते हैं। वे उन लोगों को परमेश्वर ने आप पर अधिकार दिया है, इसलिए वे लोग आप लोगों को डांटते हैं। तो वचन में बताया गया है, ईश्वर ने उन्हें माता पिताओं को बच्चों पर अधिकार दिया है। तो इसलिए बच्चे जब माता पिता की डांट पड़े तो दुखी नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने, परमेश्वर ने अधिकार दिया है। उसके बाद देखते हैं जो अपने पिता पर श्रद्धा रखते हैं। आशीषों के बारे में एक महत्वपूर्ण पहली आशीष यह है, वे लोग अपने पापों का प्रायश्चित करता है। जब माता पिता का सम्मान आप करेंगे तो आप अपने पापों के लिए प्रायश्चित करता है। वह दूसरी ब्लेसिंग है, उसके बाद होता है वो धन का संचय करता है। देखिए, माता पिता का आदर करने से एक धन का संचय होता है स्वर्ग में, यहाँ पर नहीं। आप जितना आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, जितनी सेवा करेंगे, उतनी अधिक आपकी पूंजी स्वर्ग में जमा होगी। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है प्यारे बच्चों, इसलिए माता पिता का आदर हमें जरूर करना चाहिए। उसके बाद की जो आशीष के विषय में बताया जाता है वो ये है कि उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं वे बड़े हो जाएंगे, बाद में वे बड़े हो जाने के बाद उनकी संतानों से उन्हें सुख मिलेगा। अगर आप सम्मान नहीं देंगे, आदर नहीं करेंगे, आपकी संतान भी वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेंगे। ये बात निश्चित है, लोगों का अनुभव यही है, क्योंकि वे लोग आपको देखते ही आगे बढ़ते हैं। तो उनका आदर करने से अपनी संतानों से सुख मिलता है। और उसके बाद प्रभु कहता है कि जो उनका आदर करता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेता है। प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा। आप माता पिता का सम्मान करने वाला, आदर करने वाला व्यक्ति हैं। उसके बाद बताया गया है वो दीर्घायु होंगे। वे दीर्घायु होंगे, जो माता पिता का अधीन रहते हुए उनकी सेवा करते हैं, वे दीर्घायु होंगे। और वह प्रभु का आज्ञाकारी है, ओबीडियंट है। प्रभु का आज्ञाकारी बनने के लिए भी अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर बीच में बताया गया है अपने माता पिता का कि उनकी सेवा वैसे ही करना चाहिए जैसे दास अपने स्वामी की सेवा करता है। दास अपने स्वामी की सेवा, स्वामी जो भी कहे वह सब कुछ करने के लिए दास तैयार है, उल्टा सवाल नहीं करता है। अभी टाइम नहीं है, नहीं बताता है, मेरे पास टाइम नहीं, ऐसा नहीं कहता है। स्वामी की इच्छा क्या है उसको जानते हुए उसको पूरा करने का प्रयास करता रहता है। ये सच्चा सेवक, ईमानदार सेवक। बच्चों को भी माता पिता के ईमानदार सेवक के रूप में अपने जीवन बिताना चाहिए। उनका वचन और कर्म से उनका आदर करना चाहिए। वचन और कर्म से। कुछ लोग मुंह से आदर करते हैं, जो कि कर्म से नहीं। कर्म से आदर करने का मतलब यह है माता पिता जो भी बोलते हैं उससे आपको आज्ञा का पालन करना चाहिए।
उनके कहने के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनसे आपको उपदेश वगैरह लेना चाहिए। उनके सलाहों को की तरफ आप अनदेखा ना करें, उन्हें सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और आगे वचन कहता है, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ बनाता है। घर की मजबूती, दृढ़ता, ये सब माता पिता का आदर करने से मिलता है। माता का अभिशाप उसकी नींव उखाड़ देता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर माता पिता की एक बूंद आंसू भी आपके घर में गिरा हो तो आपको सावधान रहना चाहिए कि ये आंसू आपके घर की नींव उखाड़ देगा। ये सच्चाई है। माता पिता के आंसू इतना मूल्य रखते हैं प्रभु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में। आपके अधार्मिक जीवन के कारण, आपके व्यवहार के कारण, आपके शब्दों के कारण अगर आप माता पिता को दुख लगे, उनके मन में उन्हें दुख लगे, चोट लगी हो, तो जरूर आपको पश्चाताप करना चाहिए, उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो ये एक अभिशाप बनकर आपके जीवन में हमेशा रहेगा। तो वचन के अनुसार हमें जीवन बिताना चाहिए। तो माता पिता का आदर करने का दूसरा एक गुण यह है, हम लोग उनकी सेवा शुश्रूषा करने से हमारे पापों का प्रायश्चित हम करते हैं। वचन में बताया गया है, उनकी सेवा शुश्रूषा कभी भुलाई नहीं जाएगी, हम पाप के लिए प्रायश्चित करते हैं। और इसी प्रकार आगे बताया गया है, पाप, उनके पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। देखिए, पाप धूप में पाले की तरह, पाले हम जानते हैं ज़्यादा टिक नहीं पाते धूप में, तुरंत नष्ट खत्म हो जाता है। तो इसी प्रकार आपके जो पाप हैं वो पाप भी इसी तरह मिट जाएगा। विपत्ति के दिन तुमको याद किए जाएंगे, विपत्ति के दिन परमेश्वर आपको साथ देंगे। तो देखिए कितने आशीर्वाद, कितने आशीषें माता पिता का आदर करने से हमें मिलती हैं। तो इनके जीवन में इसी प्रकार हम माता पिता का आदर करते हुए अपने जीवन को यापन करना चाहिए। कभी भी यह ना समझे कि माता पिता का दायित्व है, ड्यूटी है। लोग कहते हैं, आजकल बच्चे कहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी थी कि बच्चों को पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना, बच्चों के लिए अपने जीवन समर्पित करना एक माता पिता की जिम्मेदारी थी, दायित्व था। लेकिन इस प्रकार कहते हुए हम अपने माता पिता से अपना मुंह ना भरें। हमें जीवन में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। माता पिताओं ने अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। वे चाहे तो आपको नष्ट कर सकते थे, जब आप माता के उदर में थे उस समय वे चाहे तो आपको अबॉर्ट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं किया, आपको जीने का मौका दिया। कितना कष्ट उठाया आपके माँ ने, कितना कष्ट उठाया। 10 महीने आपको अपने उदर में वहन करना और उसके बाद प्रसव पीड़ा सहन करना, और बचपन से लेकर आपको हर चीज़ में ध्यान देते हुए आंखों के पुतली के समान आपकी रक्षा करना, आपको संभालना, आपका पालन पोषण करना, आपके लिए उचित शिक्षा, एजुकेशन देना, संस्था में प्रवेश दिला देना, बाकी सारी व्यवस्थाओं को करना, प्रबंध करना, ये सारी बातें उन्होंने की हैं। उनका पूरा जीवन आपके लिए खर्च है, आपके लिए समर्पित है। उन्होंने आपको खुश रखने के लिए उन्होंने अपनी खुशियों का त्याग दिया, उन्हें अपनी खुशियों को त्याग दिया। उनके जीवन में जो सुख भोगने का मौका था वो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए उन्होंने उन सभी अवसरों पर उन्होंने उससे ना कहते हुए त्याग उठाकर आपका पालन पोषण किया। और हम जानते हैं प्यारे भाई और बहनों कि माता पिता का आशीर्वाद ही आज मुझे और आप लोगों को इस मुकाम तक पहुँचने में सहायता की है। तो इसलिए बड़े होने के बाद बच्चे कभी भी घमंडी ना बने, कभी ये ना कहे कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, जो सब लोग करते हैं वैसा ही उन्होंने किया। उतना नहीं प्यारे भाई बहनों, वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं जो अपना माता पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है। ईश निंदक कितना बड़ा पाप है। यहूदियों ने प्रभु यीशु पर ईश निंदा का पाप का आरोप लगाया था।
ये ईश निंदा कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है, इसलिए इसे मौत मिलनी चाहिए, उन्होंने चिल्लाए। तो इसी प्रकार जब हम माता पिता का अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो हम ईश निंदा का पाप करते हैं, ईश निंदा का बराबर है। माता पिता की निंदा प्रभु की निंदा जैसा ही है। हालेलुया। आजकल हम देखते बहुत सारे अनुभव हमारे जीवन में हैं कि अनेक माता पिता ने व्यथा सुनाई है कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए, अपने पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी की नई पीढ़ी के लिए सब कुछ खर्च कर दिया, अपनी आयु, अपनी संपत्ति, अपना स्वास्थ्य, सब कुछ उन्होंने खर्च कर दिया। उसके बाद आखिर उन्हें कहीं वृद्ध आश्रम में उन्हें जगह मिल गई है, घर में रहने का भी अधिकार नहीं। हालेलुया। इस प्रकार हम पाप ना करें प्यारे भाइयों बहनों। माता पिता का दर्द को हमें समझना चाहिए, उनके पीड़ा को हमें समझना चाहिए। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने माता पिता का अनादर किया, आदर किया नहीं, उन्हें इतना जितना सता सके उतना सताया उन्होंने। उनके बुढ़ापे में जब बीमार होते थे उन्होंने उनकी इलाज नहीं करवाई। इतना कि नहीं, नया घर बनवाया तो उस घर में उनके एक कमरा भी नहीं दिया। उन्हें पुराने घर में एक छोटा सा कमरे में रखा गया, चादर से बना हुआ है कमरे में, और वहाँ पर खाना पहुँचा देते थे। वो खाना भी ज़्यादा अच्छा खाना नहीं था, कुछ चटनी, अचार इत्यादि लेकर दिया जाते थे खाने के लिए। और उनके जो बीमारी में उन्होंने सही इलाज नहीं करवाया। वो कहता था कि बुढ़ापे में ये सब बीमारियाँ आती हैं, थोड़ा सहन करना चाहिए, हर चीज़ के लिए हमें अस्पताल नहीं दौड़ना चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने जितना हो सके उतना इनका अपमान किया, इतना उन्हें सताया, और आखिर दोनों की मृत्यु हो गई। मैं हैरान हो गया जानकर कि जब पिता की मृत्यु हो गई, इस व्यक्ति ने, इस बेटे ने अपने पिता के मृद शरीर को, डेड बॉडी को इस नए घर में कमरे में रखने भी नहीं दिया। इतने मरने के बाद भी अपमानित होकर उसे भेजा गया। देखिए उस माता पिता के मन में, हृदय में कितनी पीड़ा होगी, कितने आंसू उन्होंने बहाए होंगे, जिन्होंने अपने पूरा जीवन इनके लिए समर्पित कर दिया था। मेहनत करके, काम करके पैसा कमाया, घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, सिखाया और नौकरी में लगवाई। और उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे पैसा कमाने लगे, शादी हो गई, उनकी भी संतान हो गई, तो माता पिता उनके लिए एक बोझ बन गए, एक बोझ बन गया। आज अनेक परिवारों में इसी प्रकार माता पिता बोझ बनकर निवास करते हैं। हालेलुया। दूसरा एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, उन्होंने भी मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाया। छोटा सा एक मकान था, झोपड़ी जैसे एक मकान था, छोटा सा कबीले को एक मकान, और उन्होंने बहुत कष्ट उठाकर, बहुत मेहनत करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। और वो विदेश में काम करने चला गया लड़का, शादी हो गई, उनकी भी बच्चे हो गई। विदेश में काम करने के बाद पैसा कमाया और गांव आकर उन्होंने बड़ा बंगला बनाया, लाखों रुपया खर्च करते हुए 2 मंजिल बंगला बनाया। उस बंगला में इनके माता पिता 2 महीने से ज़्यादा रह नहीं पाए। उन्हें बंगला को छोड़कर अपने पुराने झोपड़ी में आना पड़ा। आज वो पुराने झोपड़ी में शांति के चैन के साथ रहते हैं, क्योंकि इस लड़का ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। हालेलुया। ये सच हकीकत है प्यारे भाइयों बहनों, हमारे जीवन में होते हैं। माता पिता का अनादर प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा पाप है। उनके आंसू, उनके दर्द, पीड़ा रोक रोक कर वे लोग अपने अनुभव बताते हैं। जब सुनते समय हम हैरान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आज की पीढ़ी ऐसे बर्बाद कैसे होगी, आज की पीढ़ी ऐसे बर्बाद कैसी होगी, आज के बच्चे इस प्रकार के क्यों बन गए। एक समय था जब बच्चे माता पिता का आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनका पैरों को छूते हुए उनकी आशीर्वाद लेते थे। लेकिन आजकल अनेक लोगों के लिए माता पिता बोझ बन गए। कहीं ये कमरे के एक घर के कोने में उन्हें ढकेल देते हैं, उनसे बातें करने के लिए समय नहीं, कुछ डिसीजन लेते हैं उनसे पूछते नहीं क्या चाहिए, या फिर उन्हें देखने के लिए उन्हें समय नहीं है। कुछ लोग ऐसा है कि नौकरों को लगा देते हैं इनकी सेवा करने के लिए। नौकर की सेवा और बच्चों की सेवा में अंतर है प्यारे भाई और बहनों, बहुत अंतर है।
आपकी सेवा एक जवाबदारी, आध्यात्मिक जवाबदारी, आपकी परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा आपको मिली है कि आप उनकी सेवा करनी चाहिए। नबी इस्यास के ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण वचन है। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 10, धिक्कार उसे जो अपने पिता से कहता है तूने मुझे क्यों पैदा किया, जो अपनी माता से कहता है तुमने मुझे क्यों जन्म दिया। देखिए, धिक्कार उसे जो अपने पिता से कहता है तुमने मुझे क्यों पैदा किया, और माता से कहता है तुमने मुझे क्यों जन्म दिया, क्यों जन्म दिया। आजकल के बच्चे पूछते हैं, आजकल के बच्चे सवाल उठाते हैं तुमने मुझे क्यों पैदा किया, मुझे क्यों जन्म दिया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, जब भी मैं मांगता हूँ देने के लिए पैसा नहीं है, तो मुझे क्यों जन्म किया, क्यों पैदा किया। आज सीधे माता पिता के सामने खड़े होकर बच्चे पूछते हैं। देखिए क्या जमाना आ गया है। माता पिता का अनादर, उनको दर्द पीड़ा प्रभु जानते हैं। आज्ञा पालन ये महत्वपूर्ण गुण है प्यारे भाई बहनों। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 में हम देखते हैं इसहाक अपने पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं, मृत्यु के पहले पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। आज मुझे पता नहीं कितने माता पिता अपने बच्चों को आशीर्वाद देकर प्रभु के दरबार में चले जाते हैं। कितने लोग चले जाते हैं। बहुत सारे लोग रो रो कर दर्द पीड़ा सहन करते हुए, अपने बच्चों के प्रति रोते हुए, मन में दर्द दुख रखते हुए निराशा में चले जाते हैं। हमें उन्हें शांति से विदा लेने के लिए हमें अवसर देना चाहिए। आप पैसा फेंकते हैं ये काफ़ी नहीं, और नौकरियों को लगाते हैं, सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए लोगों को लगा देते हैं, सेवकों को लगा देते हैं, ये काफ़ी नहीं। वो चाहते हैं आपका प्रेम, वो चाहते हैं आपकी सेवा, वे चाहते हैं आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार, वे चाहते हैं आपका सानिध्य। माता पिता के पास बैठकर बात करने के लिए समय निकालना चाहिए। अगर हम ना निकाल पाते हैं तो प्यारे भाइयों बहनों, ये बहुत बड़ी अपराध है। यीशु ने भी अधीन रखा, हम जानते हैं। माता पिता का ही नहीं, सास ससुर का भी हमें आदर सम्मान करना चाहिए। जिस तरह माता पिता का आदर सम्मान होता है, उसी तरह सास ससुर का भी आदर सम्मान हमें करना चाहिए। एक स्त्री जब एक नए घर में पहुंचती है विवाह के द्वारा, उस समय वह उनके सास और ससुर माता पिता का स्थान में है, उनकी सेवा करनी चाहिए। वहाँ पर आपको कुड़कुड़ाने की आवश्यकता नहीं, शिकायत करने की ज़रूरत नहीं, मैं इनकी सेवा करने के लिए नहीं आई हूँ, ऐसे आप ना कहें। परमेश्वर ने आपको उस घर में इसलिए भेजा है कि आप जाकर उनकी सेवा करें, अपनी माता पिता की सेवा जैसे उनकी सेवा करें, उनसे प्यार करें, उनके साथ बातें करें, उनके साथ शांति से चैन से जीवन बिताएं। ये प्रभु की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है। तो हम पश्चाताप करें प्यारे भाई बहनों, हम अपने माता पिताओं को योग्य आदर कर नहीं पाए हैं। कुछ लोग गुजर चुके होंगे, हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास हमें प्रार्थना करनी चाहिए। अगर हमारे कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, पैसा के लालच के कारण हमने उनके मन को, हृदय को दुख पहुंचाया हो, तो हमें ज़रूर पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु से आशीष मांगनी चाहिए। कलोसियों के नाम पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 20 में संत पौलुस कहता है, सभी बातों में आज्ञा माने। सभी बातों में माता पिता का आज्ञा मानते हैं तो उससे ईश्वर प्रसन्न होता है। तो ईश्वर प्रसन्न होता है, गॉड इज प्लीज्ड, ईश्वर प्रसन्न होता है। अगर सभी बातों में आप माता पिता का आज्ञा माने तो ईश्वर प्रसन्न होता है। हम आज्ञा मानेंगे प्यारे भाइयों बहनों, हम निर्णय ले, आज दृढ़ संकल्प रखें, पवित्र आत्मा हमें सारी सहायता करे कि हम माता पिता का अधीन रहने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अपने बातों के द्वारा उनके हृदय को नहीं तोड़ेंगे, उनके मन को नहीं तोड़ेंगे। लोग कभी कभी उल्टा जवाब बच्चे दे देते हैं, कुछ लोग बातें भी नहीं करते हैं, जो सवाल किया जाता है उसका उत्तर नहीं देता है, उपेक्षा करते। माता पिता की उपेक्षा, बड़ी उपेक्षा हो रही है। ऐसे घरों में, परिवारों में प्रभु का आशीर्वाद कभी नहीं आएगा। तो पश्चाताप करें, प्रार्थना करें। माता पिता का आंसू अपने घर की नींव उखाड़ देता है।
ये बात हमेशा ध्यान में रखें। तो प्यारे, हम ये प्रार्थना करें, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया बच्चों के लिए। उनका जीवन एक आत्मसमर्पण का जीवन है, पूरा समर्पित किया आपके लिए। उनकी खुशियों को उन्होंने न्यौछावर किया आपके लिए। अभी आप उनके लिए नहीं जिए तो कौन उनके लिए जिएंगे? आप उनकी सेवा नहीं करें, कौन उनकी सेवा करें? पड़ोसी नहीं करेंगे, अन्य लोग नहीं करेंगे। जिनसे आपने जन्म लिया है उन लोगों की सेवा करना ये आपका फर्ज है, जिम्मेदारी है, ये प्रभु की आज्ञा भी है। ये बात हम ना भूलें। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके आज्ञा को हम जानते हैं प्रभु। आपने हमें आज्ञा प्रदान की कि माता पिता का आदर करो। हाँ प्रभु, उस आज्ञा को हम स्वीकार करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा हमें समझाया कि हमें माता पिता का आदर करने से, उनके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करने से क्या क्या फ़ायदा हमारे जीवन में होते हैं। परिवार को कितनी आशीष मिलती है, आने वाली पीढ़ी को कितनी आशीष मिलती है, सब हमने देख लिया है। हाँ प्रभु, इस वक्त हम सभी परिवारों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने परिवारों में ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम पहुँचता है, सभी परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करता प्रभु। उन परिवारों में अगर किसी भी प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानी है, उन्हें दूर कीजिए प्रभु। माता पिता के अनादर के कारण किसी प्रकार का रुकावटें, बाधाएं इन परिवारों में अगर आए हो तो प्रभु इस वक्त पश्चाताप करते हैं प्रभु, और उस बंधन को यीशु आपके पावन नाम पर हम खोल देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जिन बच्चों के मन में माता पिता के प्रति घृणा है, नफरत है, क्रोध है, उन बच्चों के लिए इस वक्त मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ, उनका मन पिघल जाए प्रभु। उनके हृदय की कठोरता आप जान लीजिए प्रभु। उनके हृदय को नम्र व लीन बना लीजिए प्रभु। पत्थर जैसा उनका पाषाण हृदय को आप रक्त मांसों का हृदय बना लीजिए प्रभु, ताकि माता पिता का आदर कर सके, आज्ञा का पालन कर सके, कहना मान सके प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे प्रभु परिवारों के प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु, हमारे माता पिताओं के प्रति आपको धन्यवाद देते प्रभु। हाँ यीशु, हम पर दया कीजिए, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।